थ्री क्लास में आपकी एसएसटी की टीचर। मैं आज आप लोगों को 25 जून थर्सडे की डायरी के बारे में बताऊंगी। पेज नंबर है आप लोगों का 78। लेसन नंबर 13 आप लोगों का पिछली डायरी में स्टार्ट हो चुका है। आज इसका लेसन नंबर 13 का सेकंड पेज में करवाने लगी हूं, जो कि है 78। अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। पिछली बार मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था अर्ली पीपल, यानी कि इब्तदाई लोग। अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करवाऊँगी। ये वाला पेज है, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पिछली डायरी में करवाया था, यानी कि 24 को यहाँ तक हो चुका है। इसी तरह से आप लोग भी डेट पुट कीजिएगा। आज आप लोगों की 20 यानी कि 5 की बारी है, यानी कि आज 25 है। हाईलाइट लाजमी कीजिएगा। साथ साथ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अर्ली पीपल के बारे में है। ये आप लोगों की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को इसमें मालूमात दूँगी। आप लोग साथ साथ पढ़ते जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हिस्ट्री तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वर नो सिटीज़ और टाउन्स। बहुत अरसा पहले कोई शहर और कस्बे नहीं थे। नो सिटीज़ यानी कि कोई शहर नहीं थे और टाउन्स कोई कस्बे। द अर्लीस्ट ह्यूमन्स इब्तदाई लोग लिव्ड इन केव्स। इब्तदाई लोग जो हैं वो गारों में रहते थे। लिव्ड केव्स, केव्स का मतलब है गारों। जो पहाड़ों के अंदर बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है गार। जो बनी हुई होती है उनको कहा जाता है गारों। इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड देयर आर केव्स विद ड्राइंग्स इन दैम। अब वो क्या है, इन मैनी प्लेसेस यानी कि बहुत सी जगहों पर, दुनिया में बहुत सी जगहों पर गारें हैं जिनमें विद ड्राइंग्स इन दैम, और जिनमें ड्राइंग्स बनी हुई हैं इस तरह की केव ड्राइंग्स। अब देखें वो इसी की बात कर रहे हैं। उनको लोगों को, आज के लोगों को या आज के साइंटिस्ट को ये पता लगा कि लोग किस तरह से गारों में रहते थे। उन्होंने अपनी ड्राइंग्स बनाई हुई थी पत्थरों से। रंगदार पत्थर होते हैं, उन्हीं से ये बनाई हुई थी उनकी ड्राइंग्स। दीज शो पिक्चर्स ऑफ ए पीपल हंटिंग। इस तस्वीर से ये जाहिर होता है कि लोग शिकार करते थे। दे आल्सो शो वेरी वेल ड्रॉ एनिमल्स। वेरी वेल ड्रॉ एनिमल्स यानी कि ड्रॉन एनिमल्स। दे आल्सो शो, वो जाहिर कर रहे हैं इनमें जानवरों को। सम ऑफ दीज वी कैन रिकॉग्नाइज बट देयर आर सम स्ट्रेंज एनिमल्स टू। अब कुछ जो हैं वो इसमें हम पहचान सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता। कुछ जो हैं हमारी पहचान में आ सकते हैं। देखें जैसे गोट है, ये बकरी है। ठीक है, इसी तरह से अभी हम इनको पहचान सकते हैं ना। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं बट देयर आर सम स्ट्रेंज एनिमल्स टू, यानी कि कुछ जो हैं वो अजीब तरह के जानवर थे। देयर वर नो फील्ड्स और ए क्रॉप्स। कोई खेत और कोई फसलें नहीं थी। ओवर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओवर मैनी थाउजेंड्स का मतलब होता है हज़ारों साल पहले, बहुत हज़ारों साल पहले। पीपल लर्नड, लोगों ने सीखा। हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप्स, खुराक को किस तरह से फसलों में उगाना है। एंड हाउ टू डू थिंग्स टू मेक, और इसको चीज़ों को किस तरह से बनाना है देयर लिव्स, अपने रहने के लिए, मोर कंफर्टेबल, आरामदेह। अब लोगों ने जो है वो किस तरह से सीखा फसलें लगाना, फसलें उगाना और अपने लिए आरामदेह चीज़ें बनाना। ठीक है, कंफर्टेबल का यहाँ पर आप लोग मीनिंग लिखेंगे आरामदेह। यानी कि पहले जो लोग थे, इब्तदाई जो लोग थे, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे रहने का तरीका। अब इल्मुल इंसान ने किस तरह से सीखा, जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती गई, लोगों को शऊर आता गया, लोगों ने फिर सीखना स्टार्ट कर दिया। वो इस तरह के टूल्स बनाते थे, यानी कि अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए जब कोई शिकार करते थे किसी जानवर का, तो वो इस तरह के टूल्स बनाकर उनका गोश्त वगैरह काट कर फिर वो खाते थे। उनके कोई घर नहीं होते थे रहने के। वो कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे। अब नेक्स्ट देखें, और गारों को ही उन्होंने अपना आरामदेह यानी कि रूम बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे, जिसमें वो आरामदेह पत्ते रख देते थे, जहाँ पर वो आरामदेह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। द फर्स्ट पीपल डिड नॉट सेटल डाउन। इब्तदाई लोग रिहाइश पजीर नहीं थे। सेटल डाउन का यहाँ पर आप लोग लिखेंगे रिहाइश पजीर, यानी कि इसका आबाद भी कह सकते हैं आप लोग। इजी मीनिंग है आबाद होने के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि रहना किस तरह से है। दे रूम्ड का मतलब होता है गश्त किया यानी कि वो चलते फिरते रहते थे। द लैंड हंटिंग फॉर फूड, ये बात समझने वाली। अब देखें, लैंड का मतलब है ज़मीन, हंटिंग का मतलब है शिकार करते, फॉर फूड किसके लिए? खुराक के लिए। वो सारा दिन जो है वो गश्त करते थे ज़मीन पर और अपनी खुराक के लिए शिकार करते रहते थे।
उनका काम भी यही होता था। ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता दे सेटल एंड ए फाउंड न्यू एंड ए बेटर वेज ऑफ ए डूइंग थिंग्स। ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता यानी कि उन्होंने नए बेहतर तरीके करना शुरू कर दिए। डूइंग थिंग्स का मतलब आएगा करना शुरू कर दी, चीज़ें करना शुरू कर दी। जैसे जैसे शऊर, जैसे मैंने आपको बताया कि शऊर आता गया। ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, तमाम मखलूक़ात, ज़िंदा मखलूक़ात ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, ह्यूमन बींग्स, इंसान आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे जैसे इंसानी मखलूक ज़मीन पर ज़हीन होती गई, उन्होंने इससे बेहतर बेहतर चीज़ें बनाना शुरू कर दी। दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो अपने मसाइल को हल करते गए, वो अपने मसाइल को हल करते गए। पहले ज़माने के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं, यानी कि जिस्म को नहीं ढांपते थे। फिर जैसे जैसे शऊर आया, लोगों ने पत्ते पहनना शुरू कर दी इस तरह से। अब ये पत्तों के अलावा फिर लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि ये बकरी की खाल हो गई, भेड़ की खाल हो गई, ये पहनना शुरू कर दिया। अब देखें शऊर आता गया ना, लोगों में ज़हीन होते गए, इंटेलिजेंट होते गए। जैसे जैसे उनको पता लगता गया कि हमारे रहने के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए, हमारे ओढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम किस तरह से अपने आप को वबाई अमराज से बचा सकते हैं, मौसमी हालात से बचा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इस तरह के कपड़े फिर बनाना शुरू कर दिए। दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसी तरह से वो अपने मसाइल हल करते गए। Here are some of the things that people have learned। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। मेकिंग फायर यानी कि आग बनाना, मेकिंग टूल्स औजार बनाना, मेकिंग द व्हील पहिए बनाना। ठीक है, अब ये उनकी बुनियादी ज़रूरियात थीं। अब खाना पकाने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए घरों के आगे वो लोग गारों के आगे वो आग जलाते थे, जो सारी सारी रात जलती रहती थी, जहाँ पर वो खाना भी बनाते थे। और आग से जानवर भी उनकी गारों से दूर रहते थे, यानी कि जानवर उन पर हमलावर नहीं होते थे। मेकिंग टूल्स का मतलब है औजार बनाना, यानी कि छुरी बनाना। छुरी और कांटा जिस तरह से हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, वो भी इस तरह से बनाते थे। किसी चीज़ को काटने के लिए, दरख्तों को काटने के लिए उन्होंने औजार बनाए। मेकिंग द व्हील्स यानी कि अब चीज़ों को कैरी करने के लिए व्हील बनाए, जिसके ऊपर एक बड़ा पत्थर ला दिया जाता था, एक बड़ा सा दरख्त काट के वो रख दिया जाता था, जिसकी वजह से वो मदद करते थे, यानी कि अपने आप की खुद वो मदद करते थे। डन। अब आप लोग इसमें देखें कि डिड यू नो, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। स्टोन एज ह्यूमंस मे हैव एंजॉयड म्यूजिक, यानी कि स्टोन एज यानी कि पत्थर के इंसान तो नहीं कहेंगे, मैं यहाँ इब्तदाई लोग का वर्ड यूज़ करूँगी। इब्तदाई लोग वो इंजॉय करते थे म्यूज़िक को, यानी कि लुत्फ़अंदोज़ होते थे, मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। वी नो, हम जानते हैं, दिस बिकॉज अब 35,000 ईयर्स ओल्ड फ्लूट वाज ए फाउंड इन अ केव इन ए जर्मनी, यानी कि 35,000 साल पहले बांसुरी, फ्लूट का मतलब है बांसुरी। बांसुरी एक लंबी सी लकड़ी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे 6-7 सुराख किए हुए होते हैं, और उसमें फूंक मारी जाए तो एक खूबसूरत म्यूज़िक बनता है, जो कि जर्मनी के एक गार में किसी ने ईजाद किया था। ठीक है, अब ये वो किसने ईजाद किया था, वो भी इब्तदाई लोग थे, वो भी म्यूज़िक का शौक़ रखते थे। म्यूज़िक यानी कि इतनी पुरानी ईजाद है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप लोगों ने मीनिंग ये साथ साथ लाजमी लिखने हैं। ये आप लोगों की डायरी का आज काम था, और आप लोगों ने इसी तरह से मीनिंग लिखकर फिर मुझे चेक करवाने हैं।